तो मेरा जय श्री गणेश सिंबल कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि और बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी सर ज्योमेट्री आप पढ़ा दें या और कोई टॉपिक आप लेके चलें, तो ज्योमेट्री के लिए हम कल स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कोशिश रहेगी ज्योमेट्री की कुछ टॉपिक हम क्लियर करा दें ताकि बच्चे घर पे खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस ले सकें। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक को मैं एपी और उस एपी को हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। आपके अभी जो नई बुक है उसमें श्रेणी लिखा हुआ है, जो पुरानी बुक थी उसी में ये श्रेणी लिखा हुआ था। दोनों में फर्क समझिए, श्रेणी और श्रेणी दोनों के नाम अलग अलग है, कार्यक्रम में। अब आप जैसे ही देखेंगे तो मैं आपको कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जो 9th क्लास से 10th क्लास में जो बच्चे बिलोंग कर रहे हैं और सीबीएसई स्टूडेंट है वो भी आप इसको क्लियरली देखें। A1 जो है वो हमारा यहाँ से फर्स्ट टर्म होगा, यहाँ से हमने लिखा फर्स्ट टर्म, और इसको जिसको हम बोलते हैं पहला पद। अब आप मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये पहला पद है। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे तो मैं A2 लिखूंगा तो सेकेंड टर्म दूसरा पद होगा, A3 लिखूंगा थर्ड टर्म और तीसरा पद होगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से लिखता हूँ A2 हमने लिया तो वो आपका सेकेंड टर्म मतलब दूसरा पद होगा। अब आप मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ। A3 हमने लिया तो ये आपका यहाँ से थर्ड टर्म होगा और जिसको हम बोलते हैं तीसरा पद। A4 हमने लिया तो ये आपका आएगा यहाँ से फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म को हम बोलते हैं चौथा पद, या आपका यहाँ से निकल गया। इस तरीके से आपके चार पद हैं। जैसे आपके पास D आएगा, D को आप बोलेंगे डिफरेंस, और डिफरेंस के अदरवाइज आप इसको हिंदी में बोलेंगे सार्वअंतर, या आपका आ गया सार्वअंतर। N आपके पास होते हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, या आपका आएगा नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या, या आपका पदों की संख्या। और जैसे यहाँ से आगे हल करेंगे, एक आपके पास इस n को हम n ही बोलते हैं, हाल फिलहाल इसके अदर नेम की बाद में बात करेंगे। Sn बोल दो, S बोल दो, ये आपका होता है सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म, जिसे हम बोलते हैं पदों का योग। पदों का योग बोल दीजिए, योगफल बोल दीजिए। इसके अदरवाइज आप इसको योगफल के अलावा आप इसको कुल भी बोल सकते हैं, और इसमें सम की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं टोटल। और इसके अदरवाइज हम चलते हैं, एक आपका लास्ट आता है an और l। an और l होता है अंतिम पद, अंतिम पद। अंतिम पद को हम बोलते हैं लास्ट टर्म, या आपका आया लास्ट टर्म। ये इसके स्टार्टिंग के जब हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना कंपलसरी है, या आपको आएगा तो ही आपको क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, इसके फॉर्मूले हैं an इक्वल्स टू a प्लस या आपका n-1, और ये आपका d। एक आपका फॉर्मूला आता है Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ऑन, यहाँ से हम लेते हैं 2a, और यह आता है n-1 और ब्रैकेट क्लोज और d। यहाँ से हम लेते हैं तो ये n/2, और इसके अदरवाइज आपका फॉर्मूला an प्लस a, और आप an को l भी राइट कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। इसके अदरवाइज एक फॉर्मूला और बनता है, ये भी आपको स्पेशल केस में यूज करना है, ये मैं आपको बताऊंगा जब अपन इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको स्पेशल केस कौन सा उसको बताऊंगा। एक जो आपका स्पेशल फॉर्मूला है वो है l फिर n-1 ब्रैकेट क्लोज और d। ये जब भी आपके पास डबल टर्म, दो पदों की बात करता है डबल टर्म, तब आपको इस फॉर्मूले को क्या लेना है, यूज लेना है। सीबीएसई के ओनली एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये फॉर्मूला काम में आता है। आरबीसी के एक एग्जांपल है और दो क्वेश्चन है जिसमें ये काम में आता है। आप मेरी बात समझे और सुने। यह आपका इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है।
जिसको कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। हालांकि इन फॉर्मूलों को बनाने की भी ट्रिक है कि ये बनते कैसे हैं। जब आप 11th-12th क्लास में एंट्री करेंगे तो ये फॉर्मूले बनने के भी आपको क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे, मतलब ये फॉर्मूला बनेगा कैसे वो क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, पर हम इतना डीपली नहीं जाएंगे। अभी हम बात करते हैं केवल 10th लेवल की। यह आपका बेसिक स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। जैसे ही मैं आगे लेता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, आगे अगर मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ तो कंटिन्यू करने के बाद आप देखें मेरे साथ साथ, अब ये एपी आपका जो चल रहा था, यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन किस टाइप से है। या आपके पास 2 है, या आपके पास 4 है, ये 6 है, डैश डैश डैश। इसका मतलब होता है कि टर्म अभी आगे की और कंटिन्यू है, मतलब आगे और टर्म कुछ भी लिखा हुआ है। जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम लेके चलेंगे a1, या आपका 2 आएगा, या आपका a2 है, और ये आपका a3 है। ये इस तरीके से आपने ले लिया। अब आप इसे माइनस कीजिए, d मैं आपको बता चुका हूँ, डिफरेंस इसे हम बोलते हैं। और अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, a2 माइनस a1, 4 माइनस 2, आपने इसको माइनस किया, ये आपका 2 है। फिर a3 माइनस आप लें a2, तो 6 माइनस 4 है, और ये आपका 2। आप जैसे से आगे चलेंगे तो इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। डिजिट माइनस के आ रही है तो आप माइनस लगाएं, डिजिट प्लस के आ रही है तो आप प्लस लगाएं। अब जो क्वेश्चन है वो बनता क्या, आपके पास एक सीरीज गिवन होगी, उस सीरीज में आपको क्वेश्चन बोलेगा कि दी गई सीरीज, मतलब गिवन ए सीरीज, आपके पास एक सीरीज दी है, उस सीरीज में आप बताइए कि दिस इज एपी टर्म, यस और नो, कि जो आपके पास सीरीज है वो एपी टर्म है या एपी टर्म नहीं है। दिए गए पदों में आपको बताना है कि वो एक समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है। उसका पता कैसे चलेगा, यदि आपके पास इसका डिफरेंस, इसका जो सार अंतर है वो समान आता है तो वो आपका समांतर श्रेणी होगा, मतलब दिस इज एपी सीरीज। अगर ये अनइक्वल आता है तो ये आपकी एपी सीरीज नहीं होगी। अगर ये एपी सीरीज होती है, आप देखिए इसका डिफरेंस इक्वल आ रहा है, डिफरेंस इक्वल है तो ये एपी सीरीज है, और एपी सीरीज है तो ये आपको आगे के 3 टर्म 4 टर्म आपको फाइंड करने के लिए कहेगा। 3 टर्म निकालने के लिए कह दे, 4 टर्म निकालने के लिए कह दे, तो आप किस तरीके से निकालें। अब इसका फॉर्मूला नहीं होता, ये आपको खुद को मेक करना पड़ता है, आपको खुद को बनाना। सपोज दैट a3 के बाद आप निकालेंगे a4, अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, a4 के लिए आप यहां से ले लीजिए a प्लस 3d, आप ये भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यहां से a भी ले सकते हैं, a3 प्लस और d, आप इस तरीके से भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कोई बच्चा बोले कि सर a21 आया तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, बहुत इजी है, आप यहां से लिए a प्लस और यहां से आप ले लें 20d, इस तरीके से लें। आपको कोई कहते हैं सर a50 आ गया तो आप कैसे लें, a प्लस यहां आपको लेना है 49d। जैसे से आप चलते हैं तो एक टर्म आपको d के साथ क्या करना है, कम करना है। आप आगे गए तो फिर एक टर्म कम हो जाएगा, फिर आप आगे गए यहाँ पे, अगर मान लो आप यहाँ ले लें, यहाँ से ले लें 65, तो आपको एक टर्म कम कर देना है और यहाँ से हो जाएगा 64d। इस तरीके से आपको ये आगे कंटिन्यू करना है। अब आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे, a आपने यहाँ पे a और a1, मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं, a और a1 दोनों के एक होता है, ये दोनों कभी भी अलग नहीं होते हैं। आपने देखा यहाँ पर 2 था, फिर आपने यहाँ से 3 लिया, बिटवीन कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई यूज करना है, और d आप लोगों ने पहले से निकाल रखा है, 2 आप यहाँ पुट कर दें, और ये 2 प्लस आपने लिया 6 और ये आपका आता है 8। इस तरीके से आपने a4 निकाला, इसी तरीके से आप a5 ले लें, a प्लस या आपका 4d, अभी मैंने फॉर्मूले बनाना सिखाया, यहाँ 5 है तो d के साथ 4 आएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आएगा, एक टर्म हमेशा d में लेस देन आएगा। अब आप यहाँ से ले लीजिए, एक आपके पास फिक्स है 4 और d की वैल्यू आपके पास 2 है, फिर 2 प्लस 8 है, और यहाँ से आपने लिया तो यह आपका 10 है। और अब आप यहाँ से आगे लेंगे तो इसी तरीके से आप a6 a7 कंटिन्यू आप निकाल सकते हैं। अब जो आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कैसा, जो बहुत ही दिक्कत करते हैं, कई बच्चे से कहते हैं कि सर रूट वाले जो क्वेश्चन है वो हम लोगों को नहीं आते हैं। उन बच्चों के लिए रूट वाले क्वेश्चंस आप देखें, मैंने क्वेश्चन लिया 3, फिर यहाँ से लिया 3 प्लस, यहाँ से लिया √2, यहाँ से लिया 3 प्लस
2 और हमने ले लिया √2, फिर 3 + 3 √2। मैंने क्वेश्चन आपके पास ऑन स्क्रीन ले लिया। इस ऑन स्क्रीन क्वेश्चन के साथ आप जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो आपका A1 होगा, सेकंड टर्म जो है वो A2 है, यह आपका A3 है और ये आपका A4 है। ये आपके पास कंटिन्यू 4 टर्म्स आपके पास गिवन है। 4 टर्म्स के बाद आपको निकालना है सबसे पहले जिसको आप देंगे फर्स्ट प्योरिटी D कैसे निकालेंगे? A2 - A1, तो 3 + √2 - 3, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 3 से 3 कैंसिल और आपने यहां से लिया √2 ले लिया। इस तरीके से आपका फर्स्ट टर्म निकलता है। अब आप यहां से लेके चलेंगे A3 - A2, A3 - A2, A3 में आप लेंगे तो 3 + 2 √2 माइनस A2 आपने यहां से इस तरीके से लिखा 3 + √2। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को लिखते हैं तो ये मेथड जो आप लिख रहे हैं, लिखने का जो तरीका है वो रॉन्ग है। अब आपको ये देखना है कि A2 में केवल अकेली सिंगल डिजिट माइनस नहीं होगी। A2 में जो भी नंबर आएंगे वो ऑल कंप्लीट टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। उसको नेगेटिव करने के लिए आप इसको काइंडली क्लोज कर दो ब्रैकेट में, मतलब A2 में जो भी पद आपको देंगे वो सारे माइनस के होने चाहिए। उन सबको माइनस का करने के लिए आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब मैं एक बार इसको ओपन करके समझा देता हूँ कि आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये माइनस है, इससे ये भी नेगेटिव में चेंज हो जाता है, इसलिए हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर हम इसे हटाते हैं तो केवल ये नंबर ही नेगेटिव रहता है और ये पॉजिटिव, और वही हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो उसको पूरी डिजिट को माइनस का करने के लिए आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। फिर आप देखें ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गया। अब आप देखिए 2 √2 में से एक रूट अगर हम कम करते हैं तो रिमेनिंग रहता है √2। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे क्या अचानक से क्या कर दिया। अब आप देखें बात समझे, 2 √ इसका मतलब जो डिजिट रूट में हम उसको 2 टाइम राइट कर सकते हैं। 2 टाइम राइट करेंगे तो कैसे? √2 + √2। यदि वो ऐसे लिखी है √2 तो इसका मतलब वो हो गया 2 √2। अब उसमें से आपको माइनस करना है सिंगल रूट, तो आप यहां से ले लिए √2। आपने ले लिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हम कैंसिल करते हैं तो रिमेनिंग कितना है? √2। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि अकेला सिंगल √2 कैसे। और वैसे भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं कहता हूँ मैथ्स ऐसी है जिसको हम देसी स्टाइल में सीख सकते हैं। देसी स्टाइल का बहुत मजा है। यहाँ 2 बार रूट है, यहाँ सिंगल टाइम। अरे 2 बार में से 1 बार चला गया तो एक ही तो आएगा। अब सपोज करो यहाँ पर 2 की जगह 3 होता और यहाँ पर 2 होता तो कैसे करते? अरे भाई 3 बार, मतलब ये जो रूट है वो 3 टाइम लिखा होगा और ये जो रूट है वो 2 टाइम लिखा होगा। अब 3 रूट में से अगर 2 रूट चले गए तो फिर सिंगल ही तो बचा। अब उसको हम इस तरीके से तो लिखने से रहे, क्योंकि जब इसको ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई करने पर वापस यही आता है तो हम डायरेक्टली उसको √2 ही लिखेंगे। मैं एकदम बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ आपको कि आप इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। मेरी बात आपके समझ में आ गई? फिर हम आगे करते हैं। तो ये आपका A3 है, ये आपका यहाँ से हम A4 - A3 लेंगे तो 3 + 3 √2 और यहाँ से आपने लिया 3 + 2 √2। मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट को यूज करना है, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 3 नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, ये कैंसिल। अब इसकी वजह से ये माइनस का जो साइन है इस नेगेटिव को पॉजिटिव को भी टाइम चेंज करेगा नेगेटिव। इस बाहर ब्रैकेट की वजह से ये ऑल जो साइन है डिजिट के इनसाइड वो सब चेंज होंगे। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव। इस तरीके से आप ओपन करोगे तो ये नेगेटिव पाई जाएगी, इसको भी आप नेगेटिव कर सकते हैं। अब आप देखेंगे 3 √2 में से एक 2 √2 आपने बताया है तो आपके पास यहाँ पर डिजिट राइट होती है √2। अब आप एक चीज नोट करें, √2 मतलब जो सीरीज आपको दी है वो AP सीरीज है और AP सीरीज होते ही वो आपको नेक्स्ट 3 टर्म 2 टर्म 4 टर्म निकालने के लिए कहेगा। वो आप कैसे निकालेंगे? आपके पास 4 टर्म गिवन है, आपको निकालना है 5th टर्म। अब आप 5th टर्म कैसे निकालेंगे? A + 4D। अब आपको एक चीज और देखना है, यहाँ लिखना भी पड़ेगा रीजन, बिकॉज बिटवीन डिफरेंस आर इक्वल all complete series so that this series is AP series। दिए गए पदों का सार अंतर समान है, मतलब जिनका जो डिफरेंस है वो समान है,
इसलिए ये एक समांतर श्रेणी एपी है। इसको हम सीक्वेंस सीरीज, समांतर श्रेणी का जो अदर नेम है उसको हम बोलते हैं अनुक्रम श्रेणी। इंग्लिश में हम बात करें तो एपी सीरीज के अलावा हम इसको सीक्वेंस सीरीज भी बोलते हैं। आप याद रखें, एपी सीरीज के अलावा इसको हम सीक्वेंस सीरीज भी कहते हैं। यह आपका फॉर्मूला। अब आप देखें ए और ए1 दोनों, मैंने आपको अभी बताया कि दोनों क्या होते हैं, एक ही होता है। आप ए1 लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, बात एक है। फिर आपने यहाँ से लिया 4 और डी आप देखेंगे तो ये भी डी है, ये भी आपका डी है और यहाँ से आप देखेंगे ये भी आपका डी है। ये सारे राउंडेड वाले डी है। और अब आप डी की वैल्यू पुट कर दे तो √2 है। फिर आप यहाँ से लेंगे तो a प्लस या आपका 5d है, फिर 3 प्लस 5 और d की वैल्यू आप पुट करते चलें। ये 5th टर्म है, ये 6th, ऐसे आप 7 टर्म निकाल लें। और 7 टर्म का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस 6d। a की जगह आपको 3 राइट करना है, 6 और d की वैल्यू आपके पास √2 है। और इस तरीके से ये आपकी कंप्लीट सीरीज तैयार है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आप जो आज अभी देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है √2, √8, √18 एंड रूट आपका